हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आप लोगों के कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपकी, और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए पूछी जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए, वो सारी चीज़ें वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों 27 फरवरी से आपका एग्ज़ाम चालू होने वाला है और ये हिंदी का पेपर है। ऐसे ही मैंने अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे पेपर चैनल पे डाल दिया है, तो उन पेपर को भी आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में, यहाँ शब्दों में। आगे देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे दोस्तों, जिसमें 1 से लेके 10 तक, प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और ये जो वीडियो में लेकर के आया हूँ हिंदी की, इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें और जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को ज़रूर से पेपर में पढ़ के जाएँ। और भी हिंदी की ऐसी 2-3 वीडियो और डाल दूँगा, तो उन्हें भी तैयार ज़रूर करना और अपने से भी सारी तैयारी रखना, जिससे कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना, और जो भी वीडियो मैं डालता रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, रहे भावना ऐसी मेरी, सत्य व्यवहार करूं, तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? यहाँ सरल आ जाएगा, है ना। सत्य सरल व्यवहार करूं, ऐसा पंक्ति में लिखे हैं, कविता में लिखा गया है, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा सरल, ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं? तो दोहा में पहला और तीसरा चरण जो होता है वो विषम होता है ना। पहला और तीसरा चरण विषम चरण होता है, तो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, तुलसीदास ने संत को किसके समान माना है? तो तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? हंस के समान। बी नंबर यहाँ पर लिखा है, बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। तुलसीदास ने संत को हंस के समान कहा है। प्रश्न नंबर 5 है कि पथ के कटी किस बात का प्रतीक है? पथ के कांटे जो है वो किस बात का प्रतीक है? तो पथ के कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं, है ना। बाधाओं के, किसके? बाधाओं के। प्रश्न नंबर 6 में है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। अगला है दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न है, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो कमलिनी तो है, लेकिन कैसी है वो? लाल है, तो विशेषण यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण लाल शब्द हो जाएगा। ए नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपके विशेषण से भी प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में, है ना। रमण प्रभाव की खोज हुई थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, आग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो आग्रोहा नगरी जो थी, वहाँ पर बसने के लिए परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना होता था। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने पाठ में पढ़े हैं कि आग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना होता था। 10वां नंबर का प्रश्न है इसमें, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? युद्ध के मैदान में। तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, युद्ध के मैदान में दिया था। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर के प्रश्न नंबर 20 तक होएगा आपका। लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और ये 3 नंबर के होंगे दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, अपने ज़िले की किसी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो आपके ज़िले में जो भी नदी है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपके ज़िले में जो भी नदी है उसके विषय में 3 वाक्य आपको लिखना है। जैसे मैंने नर्मदा नदी के बारे में लिख दिया है कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह बहती है। इस प्रकार से आप 3 लाइन अपने ज़िले की नदियों के बारे में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, जिसमें पूछा है, जिन्हें प्राण देने का चाव हो
वही यह राखियाँ स्वीकार करे। पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। ये लिया गया है आपका जो पाठ है रानी कर्मवती वाला है ना, रानी कर्मवती पाठ से ये प्रश्न लिया गया है कि उन्होंने क्या कहा था कि जिन्हें प्राण देने की चाव हो वही यह राखियाँ स्वीकार करे। तो यह पंक्ति का अर्थ लिखिए। ऐसा लिखा है तो आप लिखेंगे कि जिन व्यक्तियों को अपनी जान की परवाह नहीं है, जो मरने से डरते नहीं हैं, वही ये राखियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से रानी कर्मवती ने कही थी, मेवाड़ के महाराजा को राखी भेजी थी ना, पढ़े थे हमने पाठ में, उस समय ऐसा कहा था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखना है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर से तैयार कीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें लिखा है समय एक अमूल्य खजाना है, इसे खोना ही रोना है। पदबंध को समझते हुए इस वाक्य का भावार्थ वाक्य को लिखना है आपको। तो यहाँ लिखा है देखो, समय एक अमूल्य खजाना है, इसे खोना ही रोना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है, समय ही तो धन है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें पूछा है छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो छक्के छुड़ाना मतलब पराजित करना होता है और प्रयोग कर देंगे कि महाराज छत्रसाल ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। और लोहा लेना मतलब लड़ाई करना, तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे कि रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस प्रकार से आपको वह मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप मुहावरे और भी कुछ मुहावरे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुहावरे से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह हल की। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। यह नियम भी बना दिया कि जहाँ भी लूटपाट होगी तो वहाँ के भील उसकी भरपाई करेंगे। इस प्रकार से रानी अहिल्याबाई ने नियम बनाया था और इस तरह उन्होंने समस्या को हल कर दिया था। प्रश्न नंबर 16 में लिखा है कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया है। यानी उन्होंने क्या कहा था कि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी खोज का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तत्सम रूप लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है बानी, तो बानी का हो जाएगा दोस्तों वाणी, है ना। फिर लिखा है सूरज, सूरज का हो जाएगा सूर्य, और घी का घृत। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो इसके उत्तर में लिखना, महाराज अग्रसेन ने परिपाटी बनाई कि यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रोहा राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें एक ईंट और 1 रुपया देना होगा। इस प्रकार से उन्होंने एक परिपाटी बनाई, मतलब प्रचलन प्रथा बनाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं है, कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनने दो। इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो ऐसे ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, आपके पाठ में है, तो इसे भी आप तैयार कीजिएगा। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया था। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, महाराजा छत्रसाल के घोड़े ने एक युद्ध में उनके भाई की तरह रक्षा की, तथा जब घोड़े की मृत्यु हुई तो उन्होंने घोड़े की याद में स्मारक बनवाया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 21 से 24 तक है, 21, 22, 23, 24। इसमें निर्देश में लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी एक प्रश्न के लिए 5 नंबर हैं इसमें। और 21 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखें। तो आपको हिंदी के पेपर में निबंध लिखने के लिए पूछा जाएगा, जैसे निबंध यहाँ मेरा प्रिय त्यौहार, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण या विज्ञान के चमत्कार। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको
10 लाइन निबंध लिखना है दोस्तों। तो जैसे मेरा प्रिय त्यौहार, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे दिवाली, होली, है ना, जो भी आपको प्रिय हो उस प्रकार से आप यहाँ 10 लाइन निबंध लिखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में लिखना है, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको जरूर से याद करना। और इसके उत्तर में लिखना कि मांडले जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्षों तक रहे, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है। 23 नंबर का प्रश्न है कि वात्सल्य के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना, इस पद में सूरदास जी ने बताया कि जब वे माखन चुरा कर खाया करते थे तो अपनी माता से कहते थे कि मैंने माखन नहीं खाया, यह माखन तो मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पर लगा दिया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 24 में है कि अपने प्रधान पाठक को या प्रधान अध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो आप छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, लेकिन कारण क्या बताना है कि भाई का विवाह और 3 दिन की छुट्टी, ये ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आवेदन पत्र आप सभी को लिखते आता है, सेवा में श्रीमान, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आवेदन पत्र लिखना है सेवा में ऐसे लिखना, और उसी के नीचे से यहाँ से श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय जी, उसके नीचे की लाइन में स्कूल का नाम लिखना है, आपका जो भी स्कूल है। फिर विषय लिखेंगे हम यहाँ, और यहाँ लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ से सनम्र निवेदन लिखना है, मतलब आपको यहाँ पर उसको जमा कर लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है ना, इसी से नंबर आपको मिलेंगे। और नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार से आपको एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। तो ये आपका हिंदी का पेपर था दोस्तों, पूरा कंप्लीट। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, और हिंदी के पेपर की ऐसी 2-3 वीडियो अलग अलग प्रश्नों की और बनाऊंगा मैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।